सभी को नमस्कार। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, वर्तमान समय बड़ी ही नाजुकता का, विडंबना का समय चल रहा है। एक ओर हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है वो अपना भयंकर रूप धारण करती जा रही है। कोरोना के कारण संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था आज रसातल में जा रही है, पटरी से उतर रही है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जिसको कोरोना ने प्रभावित नहीं किया हो। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे आज अपने शिक्षा के क्षेत्र की कि इस कोरोना महामारी का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है और भविष्य में अब हम बेरोजगार युवाओं के लिए क्या अवसर बच रहे हैं। दोस्तों, कोरोना के कारण आज हम शिक्षा से दूर हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं। 6 महीनों से हम नए विद्यालयों में बच्चों को देख पा रहे हैं, नए कोचिंग सेक्टर में बच्चे तैयारी के लिए आ पा रहे हैं। सबके सामने मुश्किल का समय है कि ऐसी स्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए। न कोई वैकेंसी हमारे सामने है, न कोई टारगेट हमारे सामने है जिससे पढ़ने का भी मन नहीं करता है। बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि जब लक्ष्य ही सामने नहीं होगा तो फिर पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, आज वैकेंसी नहीं है लेकिन 5 महीने बाद, 8 महीने बाद, 12 महीने बाद एक ना एक दिन तो वैकेंसी आनी ही आनी है और उस समय हमें एक अच्छी प्रतियोगिता, अच्छी प्रतिस्पर्धा का सामना करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि कहीं अपने मन में ये भावना न बैठा लें कि मैं क्यों पढ़ूँ, पढ़ने में तो मेरा मन लगता ही नहीं है। दोस्तों, आगे की प्रतियोगिताओं में वही व्यक्ति, वही अभ्यर्थी सफल होगा जो अभी से अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखेगा। अब समस्या है कि हम तैयारी तो बनाए रख सकते हैं लेकिन करें किसकी, भविष्य में कौन सी वैकेंसी आएगी और उसकी परीक्षा कब हो सकती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भविष्य में जल्दी जो वैकेंसी राजस्थान सरकार की ओर से निकाली जाने वाली हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में 2 प्रमुख भर्तियाँ आनी हैं। एक रीट यानी 3rd ग्रेड शिक्षक के लिए लगभग 31,000 पदों की वैकेंसी है और दूसरी 1st ग्रेड व्याख्याता के लिए 3,000 पदों का विज्ञापन आने की संभावना है। पिछले 1 महीने से सरकार अधर-झूल में चल रही थी, गहलोत सरकार के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब उसका भी पटाक्षेप हो चुका है। सरकार यही रहनी है। तो मुझे लगता है जल्दी ही अब इन भर्तियों के ऊपर भी निर्णय लिया जाएगा। निकट भविष्य में रीट की भर्ती का विज्ञापन आपको अतिशीघ्र देखने को मिलेगा। सितंबर माह में जहां तक मैं समझता हूं इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। सितंबर में विज्ञापन जारी होने के बाद लगभग 1.5 महीना है, वो 1.5 महीने का समय हमें आवेदन करने के लिए दिया जाएगा और उसके लगभग 1.5-2 महीने बाद में परीक्षा होने की संभावना है। तो पहले ये जो रीट पात्रता परीक्षा होगी, इस रीट पात्रता परीक्षा के आयोजन की संभावना जनवरी या फरवरी माह में प्रतीत हो रही है। जनवरी-फरवरी में पात्रता परीक्षा का आयोजन हो सकता है। उसके बाद में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए एक अलग परीक्षा और होने की संभावना है। जो तृतीय श्रेणी केवल रीट की है वो पहले पात्रता परीक्षा होगी, भर्ती परीक्षा आगे अलग से होगी, उसके लिए अलग पेपर लिया जाएगा। अब उसका पेपर का आयोजन कब होगा उसके लिए अभी कोई निश्चित समय सीमा नहीं बनाई गई है, लेकिन उस रीट पात्रता परीक्षा के बाद में सेकंड पेपर की तैयारी के लिए भी आपको पर्याप्त समय मिलेगा। तो आज अभी से पात्रता परीक्षा और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उसकी तैयारी में लग जाएं। तृतीय श्रेणी की जो भर्ती होगी, द्वितीय मेरिट बनेगी, उस मेरिट में द्वितीय पेपर तो महत्व रखेगा ही रखेगा, साथ में पात्रता परीक्षा के भी 20 से 30% अंक जोड़े जा सकते हैं। तो दोनों ही परीक्षाओं को आपको गहराई से लेना है, दोनों की अच्छी तैयारी हमें करनी है।
फर्स्ट ग्रेड की यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन अभी जल्दी नहीं आएगा। अभी पूर्व की जो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा थी उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसके सभी रिजल्ट आ जाएंगे, काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन जारी होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी निकट भविष्य में फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा होगी। वो परीक्षा आगे अगली जुलाई 2021 के बाद में, जुलाई से सितंबर 2021 के बीच में आयोजित हो सकती है। तो आप पहले जो रीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो रीट के लिए अपनी तैयारी अधिक रखें, लेकिन जिनका टारगेट केवल फर्स्ट ग्रेड ही है तो उनके पास भी अभी पर्याप्त समय है। 12 महीने कम नहीं होते हैं। रोज़ाना भी आप कुछ न कुछ पढ़ते रहेंगे, 10% 20% भी रोज़ाना के तैयार कर लेंगे तो 12 महीने में काफ़ी अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। तो इस कोरोना जैसी महामारी के संकट के समय हमें निराश नहीं होना है, हमें आशा बनाए रखनी है कि एक ना एक दिन तो विज्ञापन अवश्य जारी होगा। तो अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखना है, मन ही नहीं करता ऐसी बातों से हमें बचना है और बच करके अपनी तैयारी को आगे से आगे ले जाना है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में वही व्यक्ति आगे निकलेगा जो निरंतर पढ़ाई से जुड़ा रहेगा, और जिसने एक बार आलस्य कर लिया, जो एक बार ये सोच कर के पीछे हट गया कि अभी मैं क्यों पढूं, अभी मेरे सामने कोई समस्या ही नहीं है, तो वो फिर आगे तैयारी नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, आपके पास में रीट है, फर्स्ट ग्रेड के अवसर हैं, इसके अलावा केंद्र भर्ती जो केंद्रीय सेवाएं हैं, DSSB दिल्ली अधीनस्थ सेवा है, विद्या KVS का संगठन है, KVS के लिए भी भर्तियां आती रहती हैं। तो यदि आप निरंतरता बनाए रखेंगे तो जो भी विज्ञापन आएगा उस विज्ञापन में आप अच्छी तरीके के साथ शामिल होंगे तो निश्चित रूप से आप सरकारी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि भविष्य में अब सरकारी सेवा के इतने अवसर नहीं रहे हैं। ये रीट भर्ती और फर्स्ट ग्रेड की एक भर्ती आप मान सकते हैं कि ये आपके लिए एक तरह से अंतिम अवसर है। उसके बाद में नई शिक्षा नीति भी लागू हो चुकी है, जिसमें शिक्षक बनने के लिए IAS से भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। एक शिक्षक बनने के लिए 4 चरणों की परीक्षाओं से आपको गुजरना होगा। तो आप इस भर्ती को ये मान लें कि नई शिक्षा नीति के बिना एक ये भर्ती हमारे हाथों में है, तो ये भर्ती कहीं हमारे हाथ से निकल नहीं जाए, ऐसा मानते हुए हमें अपनी तैयारी करनी है। तो सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं देते हुए कि आप निराशा को अपने मन में हावी नहीं होने देंगे और निराश न होते हुए मन में आशा रखते हुए अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।